फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजा है वो है वेद प्रकाश। वेद प्रकाश नोएडा में ऑटो चलाते हैं और अपने चचेरे भाई के साथ में रहते हैं। तो हम चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं वेद प्रकाश, ऑटो चालक, और मैं गोरखपुर के रहने वाला हूं। और अभी मैं यूपी के नोएडा में अपने चचेरे भाई संजय के साथ में रहता हूं और उन्हीं का ऑटो मैं चलाता हूं। वो दिन में ऑटो चलाते हैं और मैं रात में ऑटो चलाता हूं। इस कहानी को लगभग 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं इस घटना को भूल नहीं पाता हूं जो मेरे साथ में घटा हुआ था। तो चलते हैं उस घटना की ओर। मैं अपना ऑटो लेकर के, और रात को करीब 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था और मैं एक स्टैंड पर खड़ा था, सवारी का इंतज़ार कर रहा था। सवारी तो एक दो आई, लेकिन पैसे का बातचीत करने में मामला बिगड़ गया और वो हमारे ऑटो में नहीं बैठे। मैं निराश सा हो चुका था कि शायद आज सवारी कोई ढंग की नहीं मिल पाएगी, और चलो थोड़ी देर में और वेट कर लेता हूँ। और मैं इंतज़ार करता रहा। करीब 12 बजे के आसपास एक नौजवान लड़का, करीब 20-25 साल का, 25 साल का आसपास का होगा, हेल्दी था और अपने कंधे पर बैग लटकाए और हमारी ऑटो के पास में आया। बोला, खाली हो भैया जी? मैंने कहा हाँ जी, कहाँ जाना है? फिर वो जगह का नाम बताया। मैं बोला जी चलूँगा। मैं पैसे बताया तो मान गया वो, लेकिन उसने बोला, भैया एक बात बोलूँ आपसे? मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोलो, भैया मैं आपके ऑटो में बैठ के थोड़ा सा ड्रिंक कर सकता हूँ? मैं सोचा, नहीं चलो कर लेना आप, लेकिन इतना ज़्यादा मत कर लेना कि आपको हमें उठा करके घर में ले जाना पड़े। और मैं हंस दिया तो वो भी हंस दिया। बोला, नहीं भाई नहीं, मैं इतना नहीं पीऊँगा। आप भी पीते हो? यानी भैया मैं तो कभी कभी पीता हूँ, लेकिन होली दिवाली पर, और ख़ास करके मैं जब ड्राइविंग करता हूँ ऑटो का तो इसमें मैं कभी हाथ नहीं लगाता हूँ। बोला, अच्छी बात है भैया। और हमारी ऑटो में बैठ गया वो, और अपने बैग से खोल करके और पूरी बोतल निकाल ली। यानी क्या बोतल ही पी जाओगे क्या? तो वो हंसने लगा। बोला, नहीं भाई नहीं, मैं आधा ही पीऊँगा, आधा से भी कम पीऊँगा। यानी कि मैं ऑटो चलाऊँ? कहता छलक जाएगा भैया, थोड़ी साइड में कर लो, अंधेरे साइड में, और 10 मिनट में हम चल पड़ेंगे, आप टेंशन लो, ज़्यादा ही पैसा दूंगा आपको मैं। वो हंसमुख लड़का था। मैं कहनी कोई बात नहीं भैया, आप पी लो आराम से। 10-15 मिनट लगा, वो अद्धा पी चुका था। फिर बोला, भैया आप चलें? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो अभी का वेट कर रहा था। फिर हम चल पड़े उसके। मैं नया नया था उन दिनों, तो ज़्यादातर मेरे को रोड का पता नहीं होता था, और ख़ास करके अंधेरे में मुझे रोड नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का सब एक ही जैसा लगता था। तो मैंने अपना फार्मूला लगाया था। फार्मूला क्या था? सीधी सी गूगल मैप था। मैं उस कॉलोनी का नाम डाला और गूगल मैप के सहारे मैं चलना सीख गया था, और वही मैं गूगल मैप में डाला और उसके बताए रास्ते पर मैं चलने लगा। वो जो कॉलोनी थी ग्रेटर नोएडा के पास में थी, पहले ही थी। तो मैं मेन हाईवे पकड़ लिया और चल पड़ा। अब मुझे जो मैप दिखा रहा था कि यहाँ से 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, और बोल रहा था कि हाईवे से आप बाएं साइड में उतरो, और दूसरी रोड दिखा रहा था, उस पर चलते जाना है। मैं उस जगह पहुँच कर के अपना ऑटो बाएं साइड में उतारा और उसी रोड पर चलने लगा। रोड बहुत सुनसान था। वो है कि वो ब्रांच रोड था और दोनों साइड पेड़ लगे हुए थे, घना पेड़ था, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, रोशनी तो थी।
और मैं उस साइड पहली बार आया था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेन हाईवे से करीब 1 किलोमीटर के आसपास ही आगे चला मैं, और तभी अचानक मेरी आवाज़ करके ऑटो फट 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 ज़्यादा किया और रुक गई। मैं पीछे मुड़ के देखा तो सवारी हमारी सो रही थी, दारू का नशा चढ़ चुका था और वो नींद ले रहे थे। मैं उनको कुछ नहीं बोला, अपना मैं इंजन देखने लगा, स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और तभी मुझे लगा कि मेरे ऑटो को कोई धक्का दे रहा है या ढलान पर खड़ी है, वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैंने हैंड ब्रेक लगाया नहीं था, फिर मैं फटाफट हैंड ब्रेक खींचा और मैं इंजन को ढक्कन का कवर जिस पर हम बैठते हैं उसको उठा करके काम कर रहा था। अभी मैं प्लग खोला भी नहीं था, तब तक ऐसी बात हो गई। मैं देखा बाहर निकल करके तो हमारे ऑटो के पीछे में एक इंसान खड़ा था और शायद वही मेरा ऑटो को शायद धक्का दिया था। लेकिन ये इतनी रात को और अचानक ये इंसान कहाँ से प्रकट हो गया, और मैं एकदम, मुझे सदमा सा लगा और डर भी महसूस हुआ। यानी कि हमें तो रोड पर कभी, मैं अभी आया हूँ और कोई दिखाई नहीं पड़ा, और अचानक ही कहाँ से आ गया और आके हमारी ऑटो का धक्का क्यों दे रहा है। तभी मैं बोला, भैया कौन हो आप, यहाँ हमारे ऑटो पे धक्का क्यों लगा रहे हो, ऑटो तो ख़राब हो चुका है, मैं ठीक कर रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोला और ऑटो से थोड़ा सा दूरी पर पीछे हट गया। मैं उसका चेहरा पूरा ढंग से देख नहीं पाया कि वो चेहरा झुकाए हुए था। तो फिर मैं कुछ करने ही वाला था, इंजन के साथ में काम कर रहा था मैं, और तभी उसने अपना चेहरा उठाया ऊपर को। उसका चेहरा देख करके जैसे मुझे लकवा मार चुका है, ऐसा एकदम मैं जम चुका था। इतना भयानक चेहरा और डरावना चेहरा मैंने कभी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। और तभी सवारी ने आवाज़ दी, भाई पहुंच गए क्या। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन वो साया हमारे ऑटो से करीब 3 मीटर पीछे हटा हुआ था और मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो चुका था। तभी वो सवारी ऑटो में से निकल गई। बोली, क्या हुआ भाई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अपना पैंट का जिप खोलते हुए साइड में चला गया, शायद उसको पेशाब लगा हुआ था ज़ोर से, और वो पेशाब करने लगा। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि पीछे कौन खड़ा है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एकांत में खड़े होकर के। शायद दारू का नशे का असर था सब। और तभी वो जो शैतान था, जो भूत था, उस सवारी के पीछे चला गया। अब मैं कुछ बोल पाता, उसको चेतावनी देता, उससे पहले तो जा कर के उसने उसको धक्का दे दिया और पेशाब करते करते शायद कर लिया था, जेब बंद करने वाला था क्या भगवान ही जाने, और रोड पर वो गिर गया और गिरा और ज़ोर से चिल्लाया। मैं तो एकदम पसीने में नहा चुका था डर के मारे कि हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। और मैं एकदम सहमा सा खड़ा, और तभी वो जो शैतान था वो हमारी तरफ बढ़ने लगा ऑटो की साइड में। अब मेरे पैर कांपने लगे थे कि करूं तो क्या करूं। और ऐसे टाइम में दिमाग वाकई में काम नहीं करता है कि हमें क्या करना चाहिए। दिमाग एकदम नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है डर के मारे। लेकिन हठात मेरे को ध्यान आया कि यहाँ से भाग लेना ही सही होगा, और वही मैंने किया। जो हमारा सवारी गिरा था उस साइड में, मैं उसी साइड को भाग लिया और जिधर हाईवे था, और उस सवारी को मैंने बाँह पकड़ा
वो उठ गया फटाफट, और यानी कि भागो यहाँ से, भूत है, भूत तुम्हें धक्का दिया है और हमें भी मार डालेगा, तुमको भी मार डालेगा। जल्दी जल्दी में उसको मैं बोला, और मैं बाजू पकड़ के उसको खींच करके आप हाईवे की तरफ भागने लगा, जो करीब 1 किलोमीटर के आसपास था। और उसका तो अब नशा उतर चुका था। बोला, भैया का वाकई वहाँ भूत है, यानी कि पीछे मुड़ के देखो। मैं भी मुड़ा, वो भी मुड़ा, तो हमारे ऑटो के पास में वो खड़ा था। कह रहा वही भूत है, यानी कि भाई तू यहाँ से जल्दी से निकलो, चलो हम लोग मेन रोड पर चलें, हाईवे पर, तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो ये तो मार डालेगा। और दौड़ते रहे। जहाँ पर मेन रोड नीचे उतरता था, करीब 500 मीटर, हाँ करीब आसपास पहले ही, वहाँ पर मैंने देखा एक हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति रखा हुआ था और झंडा लगा हुआ था, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि मंदिर के लिए चंदा दान करें, आप मंदिर बनाने में सहयोग करें। मैं बजरंग बली की मूर्ति देखी, मैं और कुछ नहीं, बस मैं कहने कि भाई चल यहाँ पर बैठ, यहाँ पर। और पेड़ के पास में वो मूर्ति रखा हुआ था, झंडा लगा हुआ था, और सीधा हम जा कर के वो हनुमान जी के पास में बैठ गए। और मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं वैसे भी हनुमान जी का भक्त हूँ, और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मन में भगवान से प्रार्थना है, भगवान हम लोग को बचाओ। और फिर मैं पीछे मुड़ के देखा कि वो कहीं शैतान तो नहीं आ रहा है। हाँ, वाकई वो हमारी साइड में आ रहा था। और सवारी भी देख लिया। बोला भाई अब क्या करें हम लोग, यानी कि बस हिम्मत मत हारो, और ये हनुमान जी की जगह है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, डरो नहीं, भगवान पर श्रद्धा रखो, तुम हनुमान जी के ऊपर श्रद्धा रखो, हनुमान जी सब कुछ सही कर देंगे, हिम्मत मत हारो। फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दिया। सवारी एकदम उसकी लग रहा था आंखें फटी फटी हो गई है, अजीब सी चेहरा हो गया था डर के मारे। और जब करीब नज़र आने लगा पूरा क्लियर, तो मैं देखा उसके हाथ में वो दारू का बोतल था जो सवारी ने पिया था और आधा बच गया था, और उसको पीता हुआ वो आ रहा था। करीब 200 मीटर के आसपास या 150 मीटर होगा, वहाँ पर आकर वो रुक गया, और शायद वो दारू का आखिरी घूंट मारा बोतल में से, और बोतल को दूर से ही उठा करके हमारी साइड में फेंका, जो हमसे करीब 5-10 मीटर पहले ही जा कर के रोड पर गिरा, और ज़ोर से आवाज़ हुई और पूरा कांच ही कांच बिखर गया। अब मैं भी बिल्कुल डरा हुआ था भाई, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पसीने निकल रहे थे। ये भूत से हमारी पहली मुलाकात थी, और मैं बिल्कुल एकदम डरा हुआ था। लोगों को सुना था कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, वो उनसे टकराए थे, मिले थे, लेकिन हमसे ये पहली बार ऐसी मुलाकात हो रही थी भूत की। आज मैं साक्षात देख लिया था भूत को। अब हम वहीं मंदिर पर डटे रहे, वहाँ से हिले नहीं। भूत वहीं रुक गया था और उधर से ही हमें देख रहा था। हम हनुमान जी के चरणों में थे, और मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। करीब 1 घंटा बीत गया, और संजोग से कोई भी गाड़ी उस रोड पर, मेन रोड से कट करके जो रोड निकल रहा था, कोई नहीं आई 1 घंटे के अंदर ताल में। इसके बाद मैंने जब नज़र उठा के देखा उस शैतान भूत की तरफ, तो हमारी ऑटो की तरफ जा रहा था। वहाँ से हमारी ऑटो देख नहीं पा रही थी क्योंकि रोड मुड़ा हुआ था, और वो हमारी आंखों से ओझल हो चुका था भूत। अब शायद वो रोड मुड़ा था, उधर वो चला गया होगा ऑटो के साइड में। 1 घंटे के बाद में एक कार उस रोड पर आई। मैं कार देख करके लाइट उसकी, और मैं रोड पर तो था ही, मैं साइड में आ गया और हाथ देने लगा। मैं था कि सवारी को मैं आगे पहुंचा दूं, किस तरह लिफ्ट ले करके सवारी निकल जाए। मुझे ज़्यादा सवारी की टेंशन थी कि यहाँ से बच के निकल जाए। मैं तो रोड पर ही भाग जाऊंगा, लेकिन ये दारू पिए हुए इंसान था, इससे भागा भी नहीं जा रहा था, मैं ज़बरदस्ती लेके आया था। लेकिन हाथ देने के बाद में जो कार कम स्पीड में आ रही थी, वो हमें खड़ा देख करके
और तेज़ स्पीड में कर दिए और वहाँ से गोली की तरह निकल गए। उसके बाद 3 कार आई, तीनों ने ऐसा ही किया, कोई नहीं रुका। वो अपनी स्पीड को और बढ़ा देते थे हमें देख करके, शायद हम कोई चोर हैं, लुटेरे हैं या भूत प्रेत हम ही हैं, ऐसा मुझे लग रहा था उनकी हाल वो देख करके कि गाड़ी रोकते नहीं थे, स्पीड को बढ़ा देते थे। कैसे कैसे इंसान है। अरे कम से कम रोक के पूछना चाहिए थे भाई कि क्या बात है, दूर ही खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, कोई नहीं रोका। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था मंदिर के अलावा कहीं बैठने का, और वही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सारी रात हमने काट ली। वो जो दारू पिए इंसान हमारा सवारी था, वो तो पेड़ के पास में अपना टेक लगा करके और सो गया था। खराटे निकल रहे थे उसके मुंह से। सुबह के 4:30 बज चुके थे। अब उस रोड पर अब ट्रैफिक का आना जाना लग रहा था स्टार्ट हो चुका है, आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। यानी चलो अब सुबह तो हो गई, अब हम बच जाएंगे। और मैं सवारी को उठाया, नहीं भाई उठ जा, अब सुबह हो गई है और चलो चलते हैं अपना ऑटो की तरफ। बोला भूत, कहीं भूत तो काफ़ी देर पहले ही जा चुका है, अब सुबह हो गई है। तभी एक दूध वाले की गाड़ी उधर से नीचे से आई और हाईवे की तरफ चली गई। यानी देख भाई अब शुरू हो गई है साधन सब कुछ मिलना, मैं चलो ऑटो को देख लेता हूँ प्लग खोल करके, शायद कार्बन आ गया होगा, अगर सही हो जाएगा तो मैं आपको छोड़ दूँगा, नहीं तो कोई साधन आप यहाँ से पकड़ लेना है कि फिर टाइम लगेगा। बोला भाई स्टार्ट करने की कोशिश करो, नहीं चलो मैं चल रहा हूँ। अब फिर हम ऑटो के पास में आए तो दूर से ही देखा जहाँ से रोड मुड़ रही थी, हमारी रोड जो ऑटो थी वो एक साइड में पलटी हुई थी। मैं देख के हैरान रह गया, शायद उस भूत का काम था जो पलट गया था हमारा ऑटो को। वहाँ गए, दोनों आदमी मिल कर हम ऑटो को सीधा किया और उसका बैग भी नीचे फेंका हुआ था। वो अपना बैग उठाया, खोल के देखा, बोला भाई पेपर वगैरह तो हमारा सब कुछ ठीक है। यानी कि बहुत पेपर क्या करेगा, वो तुम्हारे दारू के बोतल से मतलब था। शायद ये लग रहा मुझे कि तुम्हारी दारू के वजह से ही ये सब कांड हुआ है। उसको मैं डांटने वाले अंदाज में बोला ऐसा है क्या भाई? यानी कि हाँ भाई, बहुत प्रेत है ना, ये दारू मीट मच्छर ये मीट मछली पर ज़्यादा चोट मारते हैं, तो ये सब चीज़ें रात में लेके कभी नहीं चलना चाहिए। बोला ऐसा है भाई? यानी कि हाँ जी बिल्कुल, लोग यही बताते हैं। फिर हमने प्लग को खोला, प्लग खोल के साफ़ किया, दोबारा टाइट करके स्टार्ट किया, हमारी ऑटो स्टार्ट हो गई। शायद उसमें कचरा ही कार्बन आ गया था, तभी वो बंद हो गई थी, या भूत प्रेत का माया हो, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। और फिर मैंने उस सवारी को उसके घर पे जाकर छोड़ा। सवारी ने मुझे ज़्यादा ही पैसा दिया, बोला भाई आपने मेरी जान बचाई है। नहीं भाई वो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद गांठ बांध लेना, ये दारू पी के रोड पर बिल्कुल नहीं चलना, अपना घर में बैठ के पियो आराम से। बोला हाँ भाई, और मेरे सामने उसने कान पकड़ लिया कि आज के बाद हम रोड पर कहीं दारू नहीं पिएंगे। और फिर मैं अपने घर को चला। संजय भाई सो रहे थे, जाके उठाया मैं, अब पूरी बात बताई। संजय भाई एकदम आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहे थे। बोले तुम्हें तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? लेकिन नहीं भाई, ऑटो को उसने पलटी मार दिया था, लेकिन ऑटो में कुछ नुकसान नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो संजय बोले कि भाई मेरे साथ भी एक घटना हुआ था, और बहुत साल पहले मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा था, और उस दिन मेरे साथ में 2 सवारी थे, और मैं बताऊंगा फिर कहानी। वो मेरे को बोले। इसके बाद हमने उनको चाबी पकड़ाई, यानी कि भैया चाबी पकड़िए और मैं जा रहा हूँ नहाने, और आप भी तैयार हो जाइए कि आपको भी निकलना है। तभी वो बोले संजय भाई कि देख भाई, आज मैं अपने ऑटो में छोटा सा मूर्ति ज़रूर लगवाऊंगा बजरंगबली का। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था। नहीं, मैं बोला भाई सोचो मत, आप दिन में जा रहे हो ना, तो कहीं भी मूर्ति वाले के दुकान पर मिल जाएगी, अब मूर्ति को फिट करवा लो, बहुत ज़रूरी है। बोले हाँ भाई, और फिर मैं नहाने निकल गया।
तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, किसी दोस्त मित्र का है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ में हमारा दूसरा एक चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, तो उस पर भी विजिट कर लीजिए। उस पर भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो फिर दोस्तों, हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शुभ मंगल, शुभ रात्रि।